एक हरे भरे जंगल के हृदय में तीन भिक्षु गहन ध्यान में बैठे हैं। जंगल उन्हें घेर लेता है। हरे रंग का एक जीवंत चित्रपट जो प्रकृति की कोमल ध्वनियों से भरा है। चिड़ियों का कलर हवा में भर गया। एक शांत सिम्फनी उनकी मौन चिंतन के साथ। एक विद्वान आत्मविश्वास से भरी चाल में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक मोटी किताब है और उसके माथे से गर्व झलक रहा है। उसने भिक्षुओं को देखा और चुनौती दी। अरे भिक्षुओं, क्या तुम लोगों को कोई ज्ञान है? क्या तुम जीवन का अर्थ जानते हो? झोपड़ी के बाहर पहला भिक्षु शांति से मुस्कुराता है, शांति का प्रसार करता है। दूसरा भिक्षु कोमल आंखों से बोलता है, हमें शायद शास्त्रों का ज्ञान न हो, लेकिन हम प्यार करना जानते हैं। तीसरा भिक्षु विद्वान को देखकर शांति से कहता है, हमने जीवन की सादगी सीखी है, ग्रंथों की भाषा नहीं। विद्वान चुप हो जाता है। उसका माथा विचारों में डूबा हुआ है, क्योंकि वह भिक्षुओं के शब्दों पर विचार करता है। घने जंगल के आवरण के नीचे एक विद्वान भिक्षुओं के समूह के सामने खड़ा है, जो अपना ज्ञान देने के लिए तैयार है। वह घोषणा करते हैं, तुम सब अज्ञानी हो। मैंने वेदों, उपनिषदों और दर्शनों को पढ़ा है। आओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। भिक्षु ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और श्रद्धा का मिश्रण दर्शाते हैं। विद्वान एक नाव पर सवार होता है। उसके चेहरे पर आत्म संतुष्टि का भाव होता है। मेरे ज्ञान में गर्व की एक लहर मुझ पर छा जाती है। तीन भिक्षु प्रकट होते हैं, पानी पर चलते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। यह कैसे संभव है? तुम पानी पर चल रहे हो? साधु विद्वान के पास पहुंचते हैं। दूसरा साधु सरल भाव से, महाराज, नाव छूट गई थी तो सोचा पैदल ही आ जाए। आपसे कुछ पूछना था। हक्का बक्का नदी के किनारे गर्व से चमकते हुए बैठा है। वह अपने शिष्यों को वेदों और शास्त्रों के बारे में व्याख्यान देते हैं। तीन भिक्षु पानी पर चलते हुए विद्वान के पास आ रहे हैं। विद्वान अविश्वसनीय दृश्य देखकर चकित हो जाता है। भिक्षु सरल और विनम्र दिखते हैं, क्योंकि वे पानी पर चलते रहते हैं। एक भिक्षु नदी के किनारे एक विद्वान के पास जाता है। दूसरा भिक्षु चिंता के साथ देख रहा है। महाराज, हमारी नाव छूट गई, इसलिए हमने सोचा कि हम पैदल ही आ जाएंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आपने हमें एक मंत्र सिखाया, लेकिन मैं एक शब्द भूल गया हूं। कृपया इसे दोहराएं।